सेठ मांगेलाल लोगों को ब्याज पर कर्ज देने का काम किया करता था। क्योंकि उसका ब्याज मूलधन से भी दुगनी गति से बढ़ता था, इसलिए लोग उससे कर्ज लेने में हिचकिचाते थे। उसे गांव में चौबेलाल नामक एक धनी व्यक्ति भी रहता था। वह बहुत ही बड़बोला था। वह हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता था। चौबेलाल ने गांव वालों से वादा किया था कि यदि कर्ज में फंसी उसकी लाखों की धन दौलत वापस मिल जाएगी तो वह गांव में एक पाठशाला और एक मंदिर बनवा देगा। परंतु उसके बारे में लोगों की राय कुछ और ही थी। वे कहते थे कि चौबेलाल कभी कर्ज तो देता नहीं, हाँ उसके बदले कोई न कोई बहाना अवश्य बना देता है। गांव वाले उसकी बात पर कम विश्वास करते थे, लेकिन लल्लू नाम का एक गरीब किसान उस पर विश्वास करता था। लल्लू की बेटी की शादी थी, इसलिए वह उसके पास पैसे मांगने पहुंचा। परंतु चौबेलाल ने पैसे देने में असमर्थता जताते हुए कहा, भाई आज सुबह ही मैंने 10,000 अशर्फिया कर्ज पर दी है और अभी तक लोगों ने मेरा पुराना कर्जा भी नहीं लौटाया है। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें कर्ज कहाँ से दूं? तुम पहले आते तो शायद। थक हार कर लल्लू को सेठ मांगेलाल के पास कर्ज मांगने जाना पड़ा। सेठ मांगेलाल ने उससे कहा, यदि तुमने 1 साल के अंदर मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरे यहाँ बेगारी करनी पड़ेगी। लल्लू ने उसकी बात मान ली। दुर्भाग्यवश वह उस साल खेती अच्छी न होने के कारण वह कर्ज नहीं लौटा पाया। सेठ मांगेलाल का कर्ज चुकाने के लिए वह एक बार फिर से चौबेलाल के पास कर्ज मांगने के लिए गया, परंतु चौबेलाल ने फिर अपनी असमर्थता जता दी। वह लल्लू को समझाते हुए बोला, तुम सेठ के यहाँ बेगारी ही करने चले जाओ, इससे कम से कम तुम्हें खाने कमाने की चिंता तो नहीं रहेगी। यह सुनकर लल्लू बोला, साहब मैं और मेरी पत्नी तो तैयार हैं, परंतु हमारा बेटा गौरव इस बात के बिल्कुल खिलाफ है। उसका कहना है कि वह कमाकर सेठ का कर्जा चुकाएगा। फिर तो तुम एक काम करो, अपने बेटे को मेरे पास भेज दो और तुम बेगारी करने चले जाओ। चौबेलाल ने कहा। लल्लू ने अपने बेटे गौरव को चौबेलाल के यहाँ भेज दिया और स्वयं बेगारी करने चला गया। इधर गौरव ने व्यापार करने के लिए चौबेलाल से 1,000 अशर्फिया मांगी। इस पर चौबेलाल बोला, देखो बेटा, किसी की दी हुई पूंजी से व्यापार में उन्नति नहीं होती। बुद्धिमानी ही व्यापार की पूंजी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारी ही तरह 3 युवकों को व्यापार करने के लिए 1,000 अशर्फिया दी थी, परंतु उस धन को समाप्त करके कुछ समय बाद ही वे मेरे पास धन आ मांगने पहुँचे। मैंने इस बार धन देने से मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद वे तीनों शहर गए और वहाँ उन्होंने व्यापार में खूब तरक्की की, परंतु उन्होंने आज तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं लौटाई। तुम उन तीनों के पास शहर चले जाओ और अपनी बुद्धिमानी से उनसे जितना धन वसूल सको वसूल लो। उसी धन से तुम अपना व्यापार शुरू करो। चौबेलाल की बात से सहमत होकर गौरव शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वह बारी बारी उन तीनों युवकों से मिला और उन्हें अपने आने का प्रयोजन बताया। उसे उन तीनों से ज्ञात हुआ कि चौबेलाल ने तो उन्हें सिर्फ एक एक अशर्फी ही दी थी। गौरव बोला, मुझे पहले से ही पता था कि चौबेलाल बड़बोला है। आप लोगों के पास मैं चौबेलाल की सच्चाई ही जानने आया था। उसी की बातों में आकर मेरे माता पिता बेगारी कर रहे हैं। अब मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। यह सुनकर वह तीनों प्रसन्न हो गए। चौबेलाल को सबक सिखाने की बात पर पहला व्यक्ति बोला, यदि तुम उसे सबक सिखाओगे तो मैं तुम्हें अपने व्यापार में हिस्सेदार बनाऊंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अपने माता पिता को बेगारी से छुटकारा दिलाकर अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। दूसरे व्यक्ति ने चौबेलाल को सबक सिखाने की बात सुनकर गौरव से कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बेगारी से छुटकारा दिलाऊंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर किसी अच्छे परिवार की लड़की से शादी करनी होगी। तीसरा बोला, मैं तुमसे अपनी बहन की शादी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर चौबेलाल को सबक सिखाना होगा और अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। यह सुनकर गौरव ने बहुत सोच विचार किया, फिर एक योजना बनाई और उन तीनों से 10 अशर्फिया लेकर गांव लौट आया। गांव पहुंचकर उसने चौबेलाल से कहा, सेठ जी, उन तीनों ने मुझे बताया कि आपने उन्हें एक एक अशर्फी ही दी थी, इसलिए उन्होंने ब्याज सहित 10 अशर्फिया लौटाई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि आपने ये अशर्फिया नहीं ली तो वे गांव में आकर बखेड़ा कर देंगे। चौबेलाल ने बखेड़े के डर से चुपचाप 10 अशर्फिया रख ली और गौरव को ये बात किसी को न बताने के लिए कहा। लेकिन गौरव तो चौबेलाल को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वह गांव के प्रमुखों के पास गया और बोला,
चौबेलाल ने जो रकम कर्ज पर दी थी, मैंने बहुत प्रयास के बाद वह रकम वसूल कर ली है। अब आप लोग गांव में पाठशाला और मंदिर बनवाने के लिए चौबेलाल से पैसा ले सकते हैं। यह सुनते ही गांव के प्रमुख चौबेलाल के पास पहुंचे और उससे पैसे मांगने लगे। चौबेलाल हक्का बक्का रह गया। उसने गौरव को एक किनारे ले जाकर पूछा, ये सब क्या है? तुमने तो मुझे सिर्फ 10 अशर्फियाँ लाकर दी हैं और गांव के प्रमुखों को लाखों रुपए की वसूली की बात बता दी। गौरव बोला, सेठ जी नाराज क्यों होते हैं? मैं आपका ही शिष्य हूँ। आपने ही कहा था कि आपने उन तीनों को हजार हजार अशर्फियाँ दी हैं, इसलिए ब्याज आदि जोड़कर लाख रुपए ही होता है। जब आप एक अशर्फी को 1000 बना सकते हैं तो भला मैं 10 अशर्फी को लाख नहीं बना सकता? मैंने तो सोचा था कि आप प्रसन्न होंगे, लेकिन आप तो नाराज हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी सबको सच बता देता हूँ। यह कहकर गौरव जाने लगा तो चौबेलाल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, मेरी इज्जत का जनाजा निकालोगे क्या? मुझे आज पहली बार अपने बड़बोलेपन की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, सब तुम्हारी वजह से। यह कहकर चौबेलाल ने दुखी मन से पाठशाला और मंदिर बनवाने के लिए पैसे दे दिए। गौरव द्वारा चौबेलाल को सबक सिखाए जाने की बात सुनकर वे तीनों व्यक्ति शहर से गांव आए और अपने अपने वादा अनुसार एक ने गौरव को व्यापार में हिस्सा दिया, दूसरे ने सेठ मांगेलाल का कर्ज चुकाकर गौरव के माता पिता को बेगारी से छुटकारा दिलाया और तीसरे ने अपनी बहन की शादी गौरव से करा दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को हमेशा अपनी सीमा में रहकर ही बात करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।